हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम गेट वालों का फेवरेट टॉपिक करने वाले हैं, परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर इन बॉन्ड्स एज वेल एज इन लोन पेयर। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, वो गेट वालों का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बॉन्ड पेयर्स में, इवन लोन पेयर्स में एस करेक्टर कितना है, कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं अपनी वीडियोस में बोलती थी कि अगर आपका थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ठीक है, अगर आप मेरी बेंट रूल वाली आपने वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैं ये लिखती थी कि थीटा अगर ज़्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी के आईआर में, तो वहाँ पे ये रूल लगता ही लगता है। तो आज मैं ये भी प्रूफ करूँगी कि थीटा को इंक्रीज़ करने से एस कैरेक्टर कैसे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में एस माइनस वन। कैसे याद रखना है? कॉस है, एस होता है ना इसमें, ठीक है, एस है, अगर एस कैरेक्टर निकालना है तो एस ऊपर होगा, नीचे हम उसमें से एस माइनस वन कर देंगे। अगर यही चीज़ मुझे पी कैरेक्टर के लिए निकालनी, मान लो पी कैरेक्टर पूछा गया है, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू, बस इसी का उल्टा कर देना है, पी ऊपर आ जाएगा, पी माइनस वन अपॉन में पी। ठीक है, एक फॉर्मूला कोई भी याद कर लो। तो मैंने क्या कर रखा है, मैं कॉस थीटा वाला एस वाला करती हूँ क्योंकि ये नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में एस माइनस वन, क्योंकि फिर जितना एस कैरेक्टर होगा रिमेनिंग 100 में से माइनस कर दोगे तो उतना आपका पी कैरेक्टर आ जाएगा। तो नॉट जनरली मैं ये याद करती हूँ, बट ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप करोगे एक के दूसरा रिलेट करके हुए चलोगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है किसी क्वेश्चन पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमको वाटर मॉलिक्यूल दे रखा था। ठीक है, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, हमारे को पता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वाटर का, है ना। इसको अगर मैं और इसकी लोन पेयर्स को दिखाऊं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। और बट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, जो ये एंगल होता है थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो जाता है और क्या हो जाता है 10 डिग्री 0.5 मिनट। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक, होना कितना चाहिए था? 109 होना कितना चाहिए था? अगर टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग होता तो 109 डिग्री 0.28 मिनट होना चाहिए था। पर बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, ये जो एंगल हो जाता है कितना हो जाता है? 10 डिग्री 0.5 मिनट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या क्या पता करना है। पहला क्वेश्चन हमको ये पता करना है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड पेयर्स में कितना होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इन लोन पेयर्स में कितना होगा, सेम परसेंटेज पी कैरेक्टर इन लोन पेयर्स में कितना होगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर इन बॉन्ड पेयर्स में कितना होगा। तो अब हम लोग सिंपल सा स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले निकालते हैं इन बॉन्ड पेयर्स में एस कैरेक्टर कितना होगा। यही फॉर्मूला हम पुट करने के, एंगल हमको पता है कितना है, 10 डिग्री 0.5 मिनट। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। जैसे कॉस थीटा हमारे को कितना दे रखा है? 10 डिग्री 5 मिनट इज इक्वल टू, फॉर्मूला एस था तो एस ऊपर आ गया अपॉन में एस माइनस वन। कॉस, अब देखो ये गेट का फेवरेट है तो वर्चुअल कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउड होता है, तो वहाँ से आप कॉस की वैल्यू ले लोगे। नेट में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है और वहाँ पे ये वैल्यू आपको मिलेगी, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है -0.25 इज इक्वल टू एस अपॉन में एस माइनस वन। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है -0.2.5। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करवाओगे, -0.25 एस माइनस वन इज इक्वल टू एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -0.25 एस माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, -0.25 इज इक्वल टू एस।
ठीक है। आप क्या करोगे, ये s वाला पार्ट आप इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए प्लस हो जाएगा s प्लस में 0.25s। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू, ये आपस में ऐड होंगे 1.25s, ठीक है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज s कैरेक्टर निकालना है। s इज इक्वल टू 0.25 अपॉन में 1.25। अब जब आप इसको काटोगे तो यहाँ आंसर आएगा आपका 0.2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा s कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का, एक बॉन्ड का आ जाएगा 0.2। अब हमें तो निकालनी है परसेंटेज, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 0.2 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। ये पॉइंट से यहाँ पे हट के यहाँ 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20%। मतलब एक बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का s कैरेक्टर मेरा कितना आ गया 20%। अगर इसका 20% है तो ऑब्वियस है इसका भी s कैरेक्टर कितना होगा 20% होगा, क्योंकि सेम बॉन्ड है, सेम बॉन्ड लेंथ है, सेम बॉन्ड एंगल है, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, ठीक है। p कैरेक्टर क्या होगा, 100 में से 20 माइनस कर दो, तो परसेंटेज p कैरेक्टर इन बॉन्ड्स का, मतलब OH बॉन्ड का p कैरेक्टर कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, परसेंटेज इज इक्वल टू 80%, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोन पेयर्स का कितना होगा। अगर इतने पार्ट का s कैरेक्टर, इन दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ोगे, फिर ऊपर टोटल आएगा ना 40%, 20 प्लस 20, इसका यहाँ बॉन्ड्स का OH बॉन्ड्स का s कैरेक्टर कितना आ गया 20% प्लस 20% इज इक्वल टू 40%, ठीक है। इस पार्ट का, तो ऊपर वाले पार्ट का कितना हो जाएगा 100 माइनस 40%, ठीक है। 100 माइनस 40 मतलब 60%। अब लोन पेयर कितने हैं, 2 है, तो ऑब्वियस है टोटल 60 है, तो जब टोटल 60 है तो उन दोनों लोन पेयर में स्प्लिट हो जाएगा, तो 30-30 आप दोनों को डिवाइड दे दोगे, तो इसको आप 30-30 दे दोगे, तो परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर इसका भी 30% और इसका भी 30%, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये हो गया s। अब अगर इसका s कैरेक्टर 30 है तो इस लोन पेयर का हमारा p कैरेक्टर कितना होगा 100 माइनस 30, तो परसेंटेज p ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 70%, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 70%, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको एक मॉलिक्यूल दे रखा था, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का एंगल हमको गिवन था 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा कुछ भी, मैंने तो ये सारा एक ही करा दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं कि लोन पेयर का s कैरेक्टर बता दो, बॉन्ड पेयर्स का बना लो, आप कैसे भी है, आप उसी एक सिंगल फॉर्मूला से cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन में s माइनस 1 से निकाल सकते हो। बॉन्ड्स का पूछा है तो मैंने बॉन्ड से स्टार्ट किया, s हमारे को निकालना था, यहाँ थीटा की वैल्यू लिख ली, वो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लोगे और आपको यहाँ पे s कैरेक्टर निकलेगा, उसमें से 100 माइनस करोगे p हो जाएगा। इतने पार्ट का s कैरेक्टर 40 है, तो 100 में से माइनस करोगे तो यहाँ पे 100 माइनस 60 आ गया था, 2 लो पे है, 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, इसको और क्लियर होगा जब हम इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर आपको अभी एक चीज़, अब बस आप लोग यही साइड में मैं नोट कर लेती हूँ कि वाटर के केस में, जब मेरा वाटर के केस में 10, यहाँ पे लिखते हैं, वाटर के केस में जब 104 डिग्री 5 मिनट था, मेरा s कैरेक्टर कितना आया 20%, है ना, s कैरेक्टर आया 20%, क्योंकि मुझे ये भी प्रूव करना है ना कि थीटा बढ़ेगा तो s कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा या कम करने से क्या होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PBr बॉन्ड इन PBr3। ठीक है, आपने अगर मेरी फर्स्ट क्लास देखी होगी केमिकल बॉन्डिंग में, मैंने साफ निकालना सिखाया है कि जैसे PBr3 है तो आपको पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, मैंने एक सिंगल फॉर्मूला बताया था जिससे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स बना सकते हो, उससे आप इसका स्ट्रक्चर बना दोगे तो उससे हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो जब ये आएगा तो एक लोन पेयर आएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स आएंगे जहाँ पे आप ब्रोमीन ड्रॉ करोगे। ठीक है, हमको क्या क्या गिवन है, हमको हमारे एक्चुअली वो कैलकुलेशन से आया sp3, पर जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछे, एंगल आपको गिवन है, ठीक है ना, देखो एंगल परफेक्ट 109 डिग्री नहीं है, 11 है, तो आपको कैलकुलेट करना है। ये तो हमारा प्रिडिक्शन है ना कि sp3 होना चाहिए, पर एग्जैक्टली sp3 नहीं होता है। इसी तरह एग्जैक्टली अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है। ठीक है, sp3 3.33 होता है। तो आज ये भी मैं प्रूफ करूँगी कि ये क्यों हमेशा नॉन आइडियल के कंडीशन में आते हैं। के पास लोन पेयर होता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन, एग्जैक्ट जो है थीटा वो होता नहीं है, तो एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होती है, उसमें अमोनिया आ गया, ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अब करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो थीटा हमको दे रखा है, 1 डिग्री। ठीक है, बस आपसे पूछा क्या है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको इसकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस बॉन्ड का PBr बॉन्ड का क्या निकालेंगे, S कैरेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग PBr बॉन्ड का S कैरेक्टर निकालते हैं, S कैरेक्टर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, cos 111 इज इक्वल टू S अपॉन S-1। ठीक है, आप cos 11 की वैल्यू आप लोग ले लोगे, जैसे cos 11 की वैल्यू आती है -0.35, -0.35 इज इक्वल टू S अपॉन S-1। ठीक है, अब ये जैसे वो कैलकुलेट किया था वही करेंगे, 0.35 S प्लस 0.35 इज़ नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, इसको आप वहाँ ले जाओगे तो 0.35 इज इक्वल टू 0.35 S प्लस S, तो 1.35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे 0.35 अपॉन 1.35 को, तो आपका आंसर आएगा, मतलब ये यहाँ मैंने सीधा यहीं पे ले गई, तो ये आ जाएगा आपका 0.259। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, अब इसको मुझे क्या किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको अब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 0.259 ये हो जाएगा 1000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 25.9। मतलब इन बॉन्ड्स का एक का है ना, क्यों सिंगल का आता है, 25.9% आ गया S कैरेक्टर। तो अगर इसका S कैरेक्टर इतना है तो इसका P कैरेक्टर कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो, तो वो आएगा आपका P कैरेक्टर, माइनस करोगे 74.1%। ठीक है, अब इससे अब हम कैसे निकालेंगे, देखो इससे रेशो निकालनी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होती है S रेशो P, मतलब sp2 sp3, अब P की पावर क्या आएगी, है ना। आप 25.9 को रेशो 74.1, आप 25.9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 26 लिख सकती हूँ, इसको 74 लिख सकती हूँ। ठीक है, आप 26 को 26, क्योंकि हमारे को इसको जनरल होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से तो ये कट जाएगा, या जब आप इससे काटोगे तो आएगा 2.88। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो S रेशो P, मतलब ये आया 1, ये आया 2.88, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, SP 2.88, SP 2.88, मतलब एग्जैक्ट इसका sp3 नहीं होता है, इसका एग्जैक्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp 2.88 होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज S कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ अमोनिया इज 34%। ध्यान से पढ़ना है,
कि परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ अमोनिया इज 34%, फाइंड एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स ऑफ अमोनिया। अब ऐसा नहीं है 109.8 लगा के कर लोगे, जब ऐसे क्वेश्चंस में आता देन यू हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम द फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है कि ये लोन पेयर हुआ, ये मेरे हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है, हमको ये एंगल बताना है। ठीक है, हमें लोन पेयर का एस करेक्टर दे रखा है। एस करेक्टर कितना दे रखा है? 34%। ठीक है, अगर इसका 34% है एस करेक्टर, ठीक है, तो ये रिमेनिंग हाइड्रोजन्स का कितना हो जाएगा? 100 माइनस यहाँ पे मतलब इसका क्या हो जाएगा? 100 माइनस 34। तो ये 100 माइनस 34 कितना हो जाएगा? 66% में निकलेगा। अब हमें पता है कि अगर इस पूरे पार्ट का 66% है तो इन तीनों का कितना होगा? डिवाइड बाई 3 है ना, तो 3 1 1, तो ये कितना आ जाएगा? 22%। ठीक है, अब ये परसेंट में है, अब ये परसेंटेज तो हटानी है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.22। मतलब इस पार्ट का जो एस करेक्टर है वो क्या आ जाएगा? 0.22। फिर से सुन लो, हमको लोन पेयर का दे रखा था। ठीक है, क्योंकि हमें बॉन्ड एंगल निकालना है तो बॉन्ड्स का हमें एस करेक्टर पता होना चाहिए। इसका 34% है तो इनका कितना हो जाएगा? 100। मैंने कहा था ना इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा? 100 माइनस कर दोगे। अगर लोन पेयर का दे रखा था तो वहाँ कर देते। 100 माइनस 34 66%। 3 बॉन्ड्स हैं तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, 22%। हमें परसेंटेज में नहीं होता, हम एस करेक्टर नॉर्मल में लेते हैं। ठीक है, विदाउट परसेंटेज तो 0.22। अब इसको फॉर्मूला में पुट करो। फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। एस हमारा कितना आ गया? 0.22 अपॉन 0.22 माइनस 1। आप इसको जब सॉल्व करोगे कॉस थीटा, ठीक है ना, थीटा को उधर ले जाओगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये पूरे को सॉल्व कर लोगे 0.22 अपॉन 0.22 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 106.3 मिनट। मतलब ये डिग्री, ये मिनट, तो ये होगा इसका आंसर। ये नहीं होगा कि 109 और 107 अमोनिया का तो होता है ना, 107 होता है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली 107। यू हैव टू गेट कैलकुलेटेड इट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो क्लास दिस इज़ फॉर दिस क्लास। अच्छा हाँ, एक और बात थी कि मैंने आपको बताना था कि कैसे थीटा के साथ चेंज होता है। देखो अमोनिया है, अमोनिया का थीटा कितना है? 106.3। ठीक है, इसका हमारा परसेंटेज एस करेक्टर कितना आया? 22%। बॉन्ड्स की बात करेंगे, इसका आया 22%। ठीक, वाटर का जो थीटा था वो कितना था? 104, मतलब थीटा कम। एस करेक्टर इसका है 22%, इसका कितना है? 20%। मीन्स उल्टा कर लें कि अगर थीटा को आपने इंक्रीज़ किया तो एस करेक्टर भी इंक्रीज़ होता है। और आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो, पुट करके देखना थीटा की वैल्यू, फिर एस निकालना, 3-4 मॉलिक्यूल्स ले लेना, आपको ये प्रूव हो जाएगा कि जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। सो क्लास इट इज़ वेरी इजी। बस एक बार आप लोगों को इसे यूज़ टू होना है, इन क्वेश्चंस को खुद करके देखना, खुद प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला। इस क्वेश्चन को, अगर इस फॉर्मूला को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे, एस करेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो क्लास दिस इज़ फॉर दिस क्लास। अब नेक्स्ट में मिलते हैं, ऑर्गेनोलिथियम की मैं क्लास बनाऊंगी, रिएजेंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।